हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो होने वाला है शिल्पा आनंद के बारे में। शिल्पा आनंद वही एक्ट्रेस है जिन्होंने दिल मिल गए में काम किया और डॉक्टर रिद्धिमा का रोल इन्होंने पहले निभाया था। इसके बाद में यही रोल सुकीर्ति कांडपाल और जेनिफर के पास जाता है। तो आज की डेट पे शिल्पा आनंद क्या कर रही हैं और किस तरीके से उन्होंने अपनी ही फैमिली पे एलिगेशंस लगाए थे उनके मर्डर के लिए, अपने बेस्ट फ्रेंड पे भी एलिगेशंस लगाए थे करवाने के लिए। तो ये सारी चीजों के बारे में आज की वीडियो है। इससे पहले लास्ट वीडियो जो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया था वो था जेनिफर और करण के डाइवोर्स के बारे में, जिसमें काफी लोगों का कहना था कि विपाशा की वजह से डाइवोर्स हुआ है करण का। तो कोई भी इंफॉर्मेशन जब मैं आपको बता रही हूँ तो उसके लिए मुझे कोई एविडेंस चाहिए। अब वो एविडेंस इंटरव्यूज के तौर पे हो सकता है, आर्टिकल्स के तौर पे हो सकता है। वैसे तो ये सारे स्पेकुलेशंस ही होते हैं कि इसका डाइवोर्स इसकी वजह से हुआ, बट एक बार के लिए दोबारा से मैं इस वीडियो में विपाशा, करण और जेनिफर का क्या टाइमलाइन था ये बारे में बात करूंगी। तो ये वीडियो काफी लंबा होने वाला है। अगर आप डायरेक्टली शिल्पा आनंद वाला वीडियो सुनना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। तो विपाशा और करण सबसे पहले अलोन के सेट पे मिले थे और इसकी शूटिंग शुरू हुई थी जून 2014 में। तो आपको यहाँ पे एक आर्टिकल दिख रहा होगा जिसमें मुहूर्त क्लैप दिया था विपाशा ने। ये एक ऐसा टाइम था जब विपाशा हरमन बवेजा के साथ रिलेशनशिप में थी और ये शादी करने वाले थे एक दूसरे के साथ 2015 में। लेकिन हरमन बवेजा ने चीट किया उस समय विपाशा पे, ऐसे उस टाइम पे रूमर्स आए थे। इसकी वजह से 2014 के एंड तक ना ये दोनों सेपरेट हो गए एक दूसरे से। अब यही समय था जब करण सिंह ग्रोवर का भी डाइवोर्स चल रहा था अपनी वाइफ जेनिफर से। जेनिफर और करण, तो जो रूमर्स चल रहे थे डाइवोर्स के वो पहले से चल रहे थे, लेकिन फिर भी जेनिफर ने अपनी साइड से इन चीजों को स्टॉप करने की कोशिश की थी और उन्होंने एक पोस्ट भी करा था जिसमें उन्होंने कहा था कि एवरीथिंग इज ऑलराइट बिटवीन देम। बट 2014 के एंड तक ना इन्होंने भी ये कंफर्म कर लिया था कि ये सेपरेट हो रहे हैं। बट इससे काफी महीने पहले से ही जेनिफर करण से अलग रह रही थी, लेकिन समवेयर वो इस फेज में थी कि चीजें उनके बीच में सही हो जाएंगी। बट ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद करण और विपाशा के अफेयर रूमर्स आने लग गए थे, लेकिन ये जो रूमर्स है ना ये बाद में आने स्टार्ट हुए। मतलब कि दिसंबर के अराउंड ये रूमर्स आते हैं। जितने भी आर्टिकल्स मिलते हैं वो इसी डेट के हैं। ऐसा इसलिए भी हुआ होगा क्योंकि दोनों का ही सेपरेशन का जो न्यूज आया था वो एक साथ ही अनाउंस हुआ था ऑलमोस्ट। सो अगर आप चाहते हो कि डायरेक्टली मैं ये बोल दूं यहाँ पे कि विपाशा ही रीजन था, तो ऐसा हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई भी इन्फो नहीं है। बट यस, विपाशा वन ऑफ द रीजन डेफिनेटली हो सकती है, क्योंकि एटलीस्ट जेनिफर के साइड से एक अटेम्प्ट तो दिख रहा था पब्लिकली चीजें सही करने के लिए। लेकिन एट द सेम टाइम करण की साइड से तो एफर्ट्स भी नहीं दिखे अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो थे करण के, उसकी वजह से जेनिफर काफी परेशान थी। लेकिन अब वो विपाशा के साथ थे या नहीं थे ये बात पूरी तरीके से क्लियर नहीं है। इसके बाद ये दोनों जब डेट करना स्टार्ट कर देते हैं तो ये काफी ओपन हो जाते हैं उस चीज को लेके और 2016 में शादी भी कर लेते हैं एक दूसरे से। क्योंकि अब पर्सनली इनके बीच में क्या हुआ ये किसी को भी नहीं पता और किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि इन तीनों ने एक दूसरे के बारे में कभी भी कुछ नहीं बोला। ना विपाशा ने जेनिफर के बारे में बोला और ना ही जेनिफर ने करण के बारे में। बट अगर आप आज भी करण के व्यूज देखोगे तो करण रिग्रेट नहीं करते अपने डिसीजन को, और करण को तो एज अ कैसनोवा जाना ही चाहता था इंडस्ट्री में। अब इससे पहले की भी बहुत सारी चीज, जैसे कि जेनिफर जब दिल मिल गई कर रही थी करण के साथ तो उस समय उन्होंने करण को थप्पड़ मारा था दिल मिल गए के सेट पे, और काफी टाइम तक उन दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की थी। इसका रीजन था करण चीट कर रहा था जेनिफर को। उस समय भी इन दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं करी थी और जो उनका ट्रैक था ना, क्योंकि इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बन ही नहीं रहा था, तो ऐसे सीन सीरियल में लाए गए थे जिसमें इन दोनों को एक साथ ना आना पड़े। जेनिफर ने करण की पिक्चर्स भी डिलीट की थी, अपना नाम भी चेंज किया जेनिफर सिंह ग्रोवर से जेनिफर विंगेट। इस बीच में जेनिफर सरस्वती चंद्र करी थी तो उनका नाम भी गौतम रोड़े के साथ जोड़ा गया था। उस समय वो काफी एक दूसरे के साथ देखे जाते थे। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं जेनिफर का भी मिस्टेक है कि उन्होंने करण को चूज किया इवन दो वो जानती थी उसकी हिस्ट्री रही है ये सब करने की। मेन टॉपिक पे आते हैं इस वीडियो के, जो कि है शिल्पा आनंद। तो शिल्पा आनंद ने डॉक्टर रिद्धिमा का रोल निभाया था पहले दिल मिल गए में, और उसके बाद दिल मिल गए में ही उन्होंने डॉक्टर शिल्पा मल्होत्रा का भी रोल निभाया था बाद में। तो एक्चुअल में ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपर थी और इनका जो एक्टिंग डेब्यू हुआ था वो साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से हुआ था। इनकी बड़ी बहन साक्षी शिवानंद वो काफी फेमस एक्ट्रेस थी टॉलीवुड की। तो 2003 में इन्होंने मूवी करी थी साउथ इंडिया में जिसका नाम था विष्णु, और उसमें मोहन बाबू प्रोड्यूसर थे और प्रोड्यूसर का ही बेटा जो था वो हीरो था, और शिल्पा उस समय मेन फीमेल लीड थी। तो इनका एक डांसिंग सीक्वेंस चल रहा था जिसमें उन्हें किस करना था हीरो को, और ये बार बार रीशूट करवाया जा रहा था जो कि काफी अनकंफर्टेबल करवा रहा था शिल्पा को। तो शिल्पा ने
रीशूट करने से मना कर दिया था। उस समय मोहन बाबू जो प्रोड्यूसर थे ना, उन्होंने शिल्पा को उनके बालों से पकड़ा, वो खींचा, जिसमें उन्होंने उनको थप्पड़ भी मारे और रीशूट करने को कहा ये सीन। तो जो शिल्पा की मदर थी परवीन सुल्तान, वो शिल्पा को बचाने के लिए आई, लेकिन उनकी माँ को भी मोहन बाबू ने काफी पीटा। इसके बाद मोहन ने उस समय उनको गेस्ट हाउस पे लॉक कर दिया था और शाम तक उनको लॉक ही रखा। वहां से शाम को उन्होंने शिल्पा से रिटर्न में लिया था, अगले दिन वो शूट पे आएंगी। शिल्पा ने उन्हें रिटर्न में दिया था ये चीज। इसके बाद शिल्पा की जो बहन होती है साक्षी, क्योंकि वो काफी पॉपुलर एक्ट्रेस थी, तो वो मुंबई से आई थी और उन्होंने फाइल किया था एक केस पुलिस स्टेशन में, और उन्होंने काफी मीडिया का उस समय इस्तेमाल किया था प्रेशर बनाने के लिए। मोहन बाबू जो थे प्रोड्यूसर जिन्होंने शिल्पा को मारा था, उन्होंने भी उसी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल किया और उन्होंने उस समय शिल्पा से 5 लाख रुपीस डिमांड किए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि शिल्पा कोऑपरेट नहीं कर रही काम में और ना ही शिल्पा को उनके साथ और उनके बेटे के साथ फोटो शूट करवाना पसंद है। अब मोहन बाबू जो थे ना, वो आंध्र प्रदेश के सीएम के कजिन थे और बहुत ज्यादा पावरफुल थे उस टाइम पे। तो ये जो केस था ये रफा दफा हो गया ऐसे ही। इसके बाद साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री उन्होंने पूरी तरीके से छोड़ दी थी और वो बॉलीवुड में आ गई थी। उन्होंने काफी यहाँ पे टेलीविजन कमर्शियल्स करे और म्यूजिक वीडियोस भी की थी। 2007 में उनको फाइनली टीवी ब्रेक मिलता है जब वो दिल मिल गए में आती है, और ये शो बहुत ही कम टाइम में सक्सेसफुल हो गया था काफी। शिल्पा को इससे बहुत ज्यादा फेम मिला था। 2007 में ये शो शुरू हुआ और 2008 में उन्होंने क्विट कर दिया शो। उस समय क्विट करने का रीजन ये बताया गया था कि उन्हें मूवीज ऑफर हो रही है, और एक्चुअल में उन्हें मूवीज ऑफर हुई भी दो, लेकिन दोनों ही मूवीज डिले हो गई और कभी लॉन्च ही नहीं हुई। लेकिन बाद में 2019 में उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था क्विट करने का रीजन कुछ और था, क्योंकि उनका अपने जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे उनके साथ फाइट हो गया था। एक डांस सीक्वेंस यहाँ पे भी चल रहा था, जरा जरा टच में वाला सॉन्ग, और उसमें उनको अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, जिसकी वजह से उनकी फाइट हो गई थी और उन्होंने क्विट करने का डिसीजन लिया। जब शिल्पा ने शो क्विट किया था उस समय रेटिंग्स बहुत ज्यादा डाउन हो गई थी। मेकर्स ने दूसरी रितिमा को लाया जो कि थी सुकीर्ति क्वांटपाल। इसके बाद सुकीर्ति ने भी 1 साल काम किया और उन्होंने भी शो क्विट कर दिया था। तो प्रोड्यूसर्स ना दोबारा से शिल्पा के पास गए और उन्होंने कहा कि आप दोबारा से वापस आ जाओ, लेकिन पैसों को लेके कॉन्फ्लिक्ट हो गया प्रोड्यूसर्स और शिल्पा के बीच में। फिर तीसरी रितिमा लाई गई जो कि थी जेनिफर। जेनिफर आती है और जेनिफर भी काफी अच्छे से पोर्ट्रे करती है रितिमा का कैरेक्टर, लेकिन फैंस की डिमांड पे दोबारा से शिल्पा को लाया जाता है और ये होता है 2010 में, जब शिल्पा वापस आती है एज शिल्पा मल्होत्रा। लेकिन इस समय क्या होता है कि उनका ट्रैक ना कट कर दिया जाता है। इसके बहुत सारे रीजंस उस समय बोले गए थे और खुद शिल्पा का ये कहना था कि उन्हें इनफ स्क्रीन प्रेजेंस नहीं दिया जा रहा है, वो केवल एज सपोर्टिंग कैरेक्टर बन के रह गई थी वहाँ पे। शिल्पा को उस टाइम पे खुद समझ नहीं आ रहा था उनके साथ क्या हो रहा है और क्यों ऐसा उनके साथ किया जा रहा है। बाद में इस तरीके का स्क्रिप्ट लाया गया जिसमें शो से उनका एग्जिट करा दिया गया था, और उस समय की न्यूज के हिसाब से उनके इंटरनल डिफरेंसेस चल रहे थे एक्टर्स के बीच में। सोर्सेस के अकॉर्डिंग जेनिफर की इनसिक्योरिटी भी इसका एक रीजन थी, क्योंकि लोग पहले से ही करण और शिल्पा की जोड़ी को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे थे और वो उन दोनों को ही साथ में देखना चाहते थे। इसके बाद 2015 में उन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया और उन्होंने अपना नाम रख लिया ओहाना शिवानंद। लास्ट इनको देखा गया था एक मूवी में जो 2016 में आई थी, जिसका नाम था ये है लॉलीपॉप। इसके बाद से वो किसी भी शो में नहीं आई है। अभी शिल्पा 41 इयर्स की है और अगर आप उनको देखेंगे ना तो बिल्कुल भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। इट सीम्स लाइक आप कम्प्लीटली एक डिफरेंट पर्सन को देख रहे हो। शिल्पा पहले कुछ इस तरीके से दिखती थी, लेकिन आज की डेट पे वो बिल्कुल अलग दिखती है। उनका किसी के साथ भी कांटेक्ट नहीं है। काफी लोगों ने रीच आउट करने की कोशिश की है उनको, लेकिन वो कोई रिप्लाई नहीं देती। उनके इंस्टाग्राम पे लोग कमेंट्स पे कमेंट्स करते हैं कि अपनी स्टोरी आके बताएं, लेकिन उसमें भी शिल्पा कोई जवाब नहीं देती। 2019 में उन्होंने एक पोस्ट किया था फेसबुक पे, जिसमें उन्होंने एलिगेशंस लगाया था कि उनकी जो मदर है उन्होंने मर्डर केस फाइल किया है उनकी बहन मतलब साक्षी की मदर इन लॉ के ऊपर, उनके हस्बैंड को मारने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो फॉर मर्डरिंग हर हस्बैंड। इसका मतलब तो यही हुआ कि उनके हस्बैंड को मार दिया गया। और अटेम्प्ट टू मर्डर किस पे? शिल्पा पे और उनकी माँ पे। और इसके बाद उनकी जो बहन की मदर इन लॉ थी वो अमेरिका भाग गई थी। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि शिल्पा है ही नहीं, ये कोई इम्पोस्टर है। शिल्पा ऑलरेडी मर चुकी है, उन्हें मार दिया गया है और किसी तरीके से शिल्पा को जिंदा रखने के लिए उनकी डेथ बाहर पब्लिक ना हो, इस वजह से उनकी फोटोज कोई कॉन्स्टेंटली डालता रहता है। इस चीज को लेके शिल्पा ने एक पोस्ट भी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि शिल्पा मेरा पास्ट है
ओ हाना उनका प्रेजेंट है। उनके हस्बैंड के साथ उनकी कोई भी फोटो नहीं दिखती। इनफैक्ट उनके हस्बैंड के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। 2018 तक शिल्पा पिक्चर्स में नॉर्मल दिखती है, लेकिन 2018 के बाद ना उनमें एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलता है। धीरे धीरे एक ही पर्टिकुलर एंगल से वो फोटो खींचती है, कभी भी अपना पूरा बॉडी नहीं दिखाती। उनके बाल से लेकर सब कुछ चेंज हो चुका है, बट मे बी वो कुछ हेल्थ इश्यूज से गुजर रही थी, जिसकी वजह से इतना ज्यादा ड्रास्टिक चेंज उनके अंदर आ गया। इंस्टाग्राम पे तो वो किसी का भी रिप्लाई नहीं करती है, लेकिन फेसबुक पे उन्होंने रिप्लाई किए हैं। एक और एलिगेशन उन्होंने अपनी बेस्ट फ्रेंड पे लगाया था, अक्यूज किया था उन्हें कि वो ऑर्गेनाइज कर रही है। ये उनकी बहन के पति हैं साहिल ब्रह्म भट्ट। उनके लिए शिल्पा ने लिखा है, प्लीज टेल योर मॉम एंड डैड नॉट टू चीट एनीवन इन इंडिया जस्ट टू गेट मैरिड एंड देन एक्सट्रैक्ट मनी फ्रॉम देम लाइक माय सिस्टर हैज बिकम अ विक्टिम। इससे समवेयर पता चलता है कि साहिल ने शादी की थी साक्षी से पैसों की वजह से। और उन्होंने और भी पोस्ट किए हैं, लाइक यहाँ पे सिस्टर्स हस्बैंड ट्राइंग टू पुट माय मॉम बिहाइंड बार्स। पहले तो वो नॉर्मली लिख रही हैं दैट उनकी मदर के लिए प्रे किया जाए ताकि वो सुसाइड ना करे, और बाद में खुद ही एक हंसने वाला स्टिकर डाल के सफरिंग फॉर टू लॉन्ग प्लीज हेल्प, इस तरीके का लिख रही है। 19 मार्च 2020 का ये पोस्ट है। सोनल आनंद ब्रह्म भट्ट के लिए ये पोस्ट लिखा गया है। इसी पोस्ट के नीचे किसी ने उनसे पूछा है क्या ये आपकी बहन है, और ये लिख रही है यस। तो जायका सेड कि उनकी बहन का नाम तो साक्षी शिवानंद था, तो इट सीम्स लाइक कि साक्षी ने भी अपना नाम चेंज कर दिया सोनल के। और साक्षी का भी कोई पोस्ट वगैरह या कोई आईडी वगैरह हमको देखने को नहीं मिलता है। ये 2 दिन पहले की पिक्चर है जो शिल्पा ने पोस्ट की है, लेकिन यहाँ पर भी बहुत दूरी से एक डिस्टेंस से फोटो खींचा गया है जिसमें उनका चेहरा नजर नहीं आ रहा। अभी तक इन्होंने कोई भी ऐसा वीडियो नहीं डाला जिसमें कंप्लीटली दिख रही हो ये, बट जो भी है ये किसी से कांटेक्ट नहीं करना चाहती। बहुत सारे लोग, इनफैक्ट इनके जो दिल मिल गए के एक्टर्स थे, उन्होंने भी इनको रीच आउट करने का कोशिश किया, लेकिन आज के डेट पे कुछ भी नहीं पता कि इनके साथ क्या हुआ है। सो इस वीडियो को लेके आपका क्या ओपिनियन है कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।